गुड इवनिंग श्रवण कुमार जी। आवाज़ हिमाचल में आपका स्वागत है, वेलकम है। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से मैं ज्ञान सिंह पालनपुरिया आपका आवाज़ हिमाचल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। चाय नगरी पालनपुर में आपका दिल की गहराइयों से वेलकम। थैंक यू सर, आज ये बताएं मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को कि आज आप क्यों इस पार्टी को ज्वाइन किए और इस पार्टी में आप कौन से ओहदे पर कार्यरत हैं? देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आम आदमी पार्टी में एज ए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जो है इसी दिन से चुना गया है। अच्छा। और मैं आपका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है आज मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। तो मुझे ये सम्मान जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पता नहीं मुझ में क्या गुण देखे, मैं एक तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है और मैं इसको भविष्य में अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश 1972 में पूर्ण राज्य बना है। जी जी। लगभग 50 साल से ऊपर इसका टाइम हो जा रहा है। जी जी। और हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है जी जी, उसमें मुख्यतः दो राजनीतिक दल बारी बारी से सत्ता पर काबिज है। तो आप ये बताएं कि आप आम आदमी पार्टी से जो समाज के ऊपर से एंड के जो लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बोलें कि आपका ये क्या ध्येय है, इसमें उनके लिए आपके क्या प्रोग्राम है? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा कि हमने जिस तरह से इस 26 जनवरी को जो है वो अपना संविधान दिवस बनाया, और ये आपकी बात सत्य है कि बीजेपी और कांग्रेस का जो है वो वर्चस्व रहा है हिमाचल प्रदेश में। और आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो है वो काफ़ी विकास करवाया। मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस ने विकास नहीं करवाया, लेकिन पहले जो राजनीति थी वो देश सेवा के लिए थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो राजनीति है अभी एक व्यापार के रूप में जो सामने आ चुकी है। क्योंकि जिस राजनीति में व्यापार आ जाए वहाँ पर एक तो घपले बड़े होते हैं। यानी आप देखते हैं कि आए दिन यानी एक पार्टी आती है तो वो दूसरे एक काले चिट्ठे निकालती है, वो चली जाए तो पहले वाली पार्टी निकालती है। और इसके साथ ही परिवारवाद भी जो पनपा है, क्योंकि सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते। पहले दादा, फिर उसके बाद उनका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पोता, इस तरह से ये चली हुई है। और मैं जो एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से हमारे केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, वो एक IAS ऑफिसर रहे हैं और उनको एडमिन का नॉलेज है, पढ़े लिखे भी हैं, और उनका एक जो दिमाग है वो एक वैज्ञानिक दिमाग है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जिसमें कि तर्क शक्ति हो, वो एक समाज को अच्छा प्रभाव दे सकता है, एक अच्छा उसका विकास करवा सकता है, ये मेरा मानना है। दूसरा, अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2022 में, तो ये हमारी भी इच्छा है कि कोई अच्छा राजनीतिक दल आए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये लगता है कि पहले 5 साल कांग्रेस, उसके बाद फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। लेकिन ओवरऑल अगर हम जनता की बात करें तो जनता ये बोलती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो एक ठीक है, उनके पर थोड़ा सा अगर वो ज़्यादा सोचें तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब मैं करूँ जनता की बात आपके सामने। तो देखिए, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जनता यही सोचती है। लेकिन मैं सुनता हूँ कि जनता के पास ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब है कि उनके पास है वोट देने का अधिकार। ठीक है जी। अगर हम ये सोच के अगर हम वोट करेंगे कि बीजेपी में कोई अच्छा नेता नहीं है या कांग्रेस में कोई अच्छा नेता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि नेता से हमें क्या लेना। अब देखिए, जैसे आपका परिवार है, आप एक परिवार के पिता हैं, तो आपको अपने परिवार की समस्याएं जो हैं वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ना कि आपके प्रधान को। ठीक है, प्रधान उन समस्याओं को सॉल्व करेगा जो आप उसके पास लेके जाएंगे, कि जिसको आपको जरूरी समझते हैं कि ये मेरा काम प्रधान के द्वारा होना है।
तो मैं जनता से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में आप पार्टी के ऊपर कभी ना जाएं कि ये पार्टी वो पार्टी, आप ये देखें कि आपका शहर से, आपके गांव से, आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन व्यक्ति जो है वो आपके क्षेत्र का विकास कर सकता हो, वो शिक्षित हो, उसके मन में किसी तरह का लालच ना हो, उसका नॉलेज भी हो, उसकी कम से कम एक सोच हो कि मैं अपने लोगों का किस तरह से उनमें रोजगार उत्पन्न कर सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है आज के डेट में। वो व्यक्ति भले ही आज़ाद उम्मीदवार के क्यों न रूप में खड़ा हो, तो आप उसको सपोर्ट करिए, मेरा मानना ये है। जैसा कि अनुमानित ये लग रहा है कि अभी तीसरा कोई पक्ष इसमें राजनीति के चुनाव के महाकुंभ में जो 2022 में जैसे 12 साल के बाद कुंभ होता है, चुनाव का जो कुंभ महाकुंभ में हिस्सा लेते हैं, देश और प्रदेश के जो 18 वर्ष से ऊपर के युवक हैं वो अपना मत दे सकते हैं और आप उसको, आपके पास पावर है कि आप उनको समझा सकते हैं। तो जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में कितनी सीटें लेने की सवाल। देखिए मैं एक बात करता हूँ आपको, सीटें तो तब लेगी जब उनके पास कोई पॉलिसी होगी, ठीक है, मैं एक क्लियर बात करता हूँ। और पॉलिसी आपने अरविंद केजरीवाल जी का अपने दिल्ली में मॉडल देखा, हाँ, जैसे कि आपको मैं बीच में उनका जो दिल्ली का जो एजुकेशन का सिस्टम है, हेल्थ का सिस्टम है, ऑल ओवर वर्ल्ड को नंबर 1 पर, मतलब एक, देखिए एक अच्छी बात है जिसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका देखा हुआ सराहा जा रहा है। अब ये चीज जो है वो यहाँ भी देखने के लिए जो है वो आवश्यकता है। हम ये चीज़ भूल जाएं कि हम बीजेपी से हैं या हम कांग्रेस से हैं, क्योंकि जब इलेक्शन लगते हैं कैंडिडेट तो चलो पार्टियों से होता ही है, लेकिन आम जनता, मैं भी ये बोलता हूँ कि मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, मैं कट्टर कांग्रेस का हूँ, मैं कट्टर किसी पार्टी का हूँ, उस कट्टरवाद से क्या लेना देना। आप ये देखिए कि कौन कैंडिडेट जो है वो आपकी समस्याओं को समझ सकता हो। आप देखिए आज तक आपका इतिहास रहा है कि जब भी गवर्नमेंटें बनी हैं आज तक हिमाचल का कर्जा ही खत्म नहीं हुआ। अभी जो जैसे सुनने को आ रहा है कि सरकारें कर्जा ले रही है, 500 करोड़ पे नया ठीक है, कर्जा ले रही हैं। तो ऐसा क्या भी हिमाचल में एजुकेशन अच्छी, हिमाचल में प्राकृतिक संसाधन इतने अच्छे हैं और यहाँ के लोग इतने ईमानदार हैं, फिर भी कर्जा लेने की क्या आवश्यकता है यहाँ पर। चलो जी, गवर्नमेंट की जो उनकी कोई पॉलिसी रही होगी, अपने लोगों को पॉलिसीज की बात नहीं होती। देखिए फायदा पहुंचाने, अगर आप सरकार में हैं, अगर आपकी पार्टी की सरकार है तो आपका ये फर्ज बनता है कि उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट की वहां पर ड्यूटी लगाएं कि यहाँ पर कौन सी फसल हो सकती है। हम लोग देखिए, चाहे कोई भी सुविधा है आम जनता तक, वो तभी दी जाएगी जब वो वहां पर प्रदेश से अपना रेवेन्यू जनरेट होगा। आप घर चलाते हैं तो आप कमाते हैं तभी चलता है घर, ऐसे तो नहीं चलता। तो उसके लिए तो आपको योजनाएं बनानी पड़ती हैं। शाम को बैठते हैं आप, सुबह क्या करना है, कहाँ कमाना है, कैसे कमाना है, जमीन से निकालना है कि पैसा हमें मजदूरी करके निकालना है, नौकरी करके निकालना है, या अपने बेटों को एजुकेशन देने के, वो उसका क्या है, आपके माइंड में एक मैप बना है, उसके अनुसार आप आगे जो है वो अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते हैं। तो क्या सरकारें ऐसा नहीं कर सकती? कर सकती है ना। अब आप बताइए, अगर सरकारें ऐसा करेंगी तो क्या इस वैज्ञानिक रूप से क्या हिमाचल सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता? नहीं हो तो सकता है, पर जैसे चुनाव के महाकुंभ में आपका जो ये चुनावी मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, बिल्कुल, एग्रीकल्चर में आप रेवोल्यूशन, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा रहेगा। देखिए इन मुद्दों को जो आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आपके पास जो माध्यम रहेगा, डिजिटल माध्यम रहेगा, प्रिंट मीडियम रहेगा, आपके कार्यकर्ता रहेंगे, उनका आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और आपकी बातों को लोगों को पहुंचाने का जो कार्यक्रम होगा, अगर आप इन बातों को अधूरा चूक कर गए आप, तो थोड़ा सा देखिए, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, मेरे को आम आदमी पार्टी ने एक स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हुए, ये मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथ जितने सदस्य हैं, वो भी प्रयास करेंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए करना है उन्हें, उनका साथ भी हमारे लिए चाहिए। बड़ी विडंबना है जिनके पीछे हम लोग भागते हैं, हमारी जो भावना समझनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा। आप किसान के बेटे हैं, ठीक है,
अब आप घर को ला रहे हैं घास, जी। अब आपने क्या किया कि घास का गट्ठर बांध दिया हुआ। हाँ जी। अगर आप उस घास के गट्ठर के पास ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाँ बीड़ी पीने लग पड़ते हैं या कुछ और करने लग पड़ते हैं, वहां से जो लोग गुजरेंगे वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि भाई साहब आपने घास घर को ले जाना है कि कहाँ रखना है। जी। लेकिन अगर आप उसको घास को उठाने की कोशिश करेंगे, आपसे नहीं उठ रहा है, जी। अगर 20 लोग वहां से निकल रहे हैं ना, तो उसमें से 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई साहब मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। देखो, जब तक जनता अपने बारे में नहीं सोचेगी तब तक कोई भी नेता आपके बारे में नहीं सोचेगा। ये प्रश्न करने पड़ते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ता है, तब जाके सही निर्णय होता है। धन्यवाद आपका जी। आवाज़ हिमाचल में आपका दिल की गहराइयों से वेलकम, स्वागतम, थैंक यू। धन्यवाद। और अगर कोई मेरे ऐसे शब्द कहे हो नहीं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा अपनी जनता से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि इस बार सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका ही फैसला जो आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। नहीं तो हर बार आप फिर वही बोलेंगे हमने वोट तो ऐसा सोच के दिया था, लेकिन फिर से वही हाल है।